देखना बुद्धाने संबंधित कोर्स से मने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान 2026 के तहत पटरौना विधानसभा का विचार कोष्ठीनगर के होटल शिवराम पैलेस में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष कुमार जायसवाल रहे। जायसवाल ने कहा कि बाबा साहब ने शोषित समाज को उनका अधिकार दिया, उनका विकास किया। भाजपा की सरकार ने बाबा साहब का सम्मान दिया। जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो बाबा साहब के 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। उन्होंने भारत रत्न दिया। संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में 1-1 करोड़ रुपया आवंटित किया, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 10 ऐसा स्थल जहां बाबा साहब, संत रविदास जैसे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी है, उन स्थलों को 10-10 लाख की लागत से सुंदरीकरण किया जाएगा। पटरौना नगर के कुइया मोड़ स्थित बाबा साहब की प्रतिमा स्थल सुंदरीकरण लिए 60 लाख रुपए प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि डॉक्टर KP कोट, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री देवी, भाजपा जिला महामंत्री विवेकानंद, हमारे संवाददाता श्री कृष्णा की रिपोर्ट। उन सभी स्थलों को राष्ट्रीय धरोहर बनाकर उनका विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं कहना चाहता हूँ। उसी का उन्हीं स्थलों को पंच तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आजादी के बाद सरकारें बहुत बनी, मगर भारत की जो संसद भवन है उस संसद भवन में बाबा साहब का चित्र नहीं लगा। किंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक चित्र लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, वो बाबा साहब के चित्र की सरकार ने की। और बाबा साहब के सम्मान में मैं कहना चाहता हूं, आप याद करें कोई प्रधानमंत्री गया होगा तो उसने सम्मान उतना नहीं दिया होगा, किंतु जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसद भवन में जाते हैं तो संसद भवन के चौखट को प्रणाम करते हुए और पूरी साष्टांग दंडवत करते हुए उस संविधान को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मैं कहना चाहता हूं। और रही बात विकास की, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज विकास इस सरकार में किसका हो? आज इस सरकार में विकास अगर किसी का हुआ तो गरीब, दलित, वंचित समाज के लोगों का होगा। उनको आवश्यकता थी अनाज की। गरीब मुसलमान समाज के लोग बैठे हैं यहाँ पर, अपने जिले में होता क्या था कि मुसलमान समाज के लोग, गरीब समाज के लोग भोजन के अभाव में मरते थे। किंतु जब से अंत्योदय योजना को ले आकर इस सरकार ने अंत्योदय के माध्यम से गरीब के पेट को भरने का काम किया, आज कोई गरीब मजबूर नहीं है किसी का काम करने को। क्यों? क्योंकि उसके अनाज उसके दरवाजे पर इस सरकार के द्वारा पहुंचाती है, जिससे कि आज हमारा गरीब अपने स्वाभिमान के साथ जीता है, किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है। आज आयुष्मान कार्ड क्या मिला? आयुष्मान कार्ड गरीब समाज के लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला। आयुष्मान कार्ड से हम अब कर्ज नहीं लेते हैं। हम कहीं भुखमरी के सगा, हम कहीं इलाज कराना होता है तो जहां बड़े से बड़े उद्योगपतियों का इलाज होता है, उस फ्री हॉस्पिटल में हम आयुष्मान कार्ड मोदी जी का दिया हुआ लेके जाते हैं और हम इलाज कराते हैं। हमारे गरीब परिवार के लोग धन के अभाव में नहीं मरते हैं। ये मेरा आप साथियों कहना है। आवास के बारे में मुझे याद है, वो दिन सैकड़ों की संख्याओं में आग लगता था और मकान जलते थे, किंतु आज आवास के माध्यम से देखिए इतना मौसम गर्म चल रहा है, उसके बाद भी अभी कितनी कम संख्या में आवास जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब पक्के मकानों से लोगों को देने का प्रयास हो रहा है। प्रयास है मोदी जी का, घर घर पक्का मकान बने, शौचालय बने, गरीब परिवार के लोग बाहर शौच करने न जाएं, इसलिए शौचालय की व्यवस्था आज सरकार ने किया है। आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था सरकार ने किया है। अंत्योदय कार्ड की व्यवस्था सरकार ने किया। ये किसका उत्थान है? ये उत्थान हमारे गरीब समाज, गरीब परिवार के उत्थान का काम आज सरकार कर रही है। मैं बहुत कुछ न करते हुए मैं ये कहूंगा कि बाबा साहब का सम्मान तो मेरा सपना है साथियों।